तो इस महीने में श्रीमती राधा रानी और उनके साथ जो गोपियां हैं वो बहुत अधिक कृपालु रहती हैं, इसलिए हमारे ऊपर वो खूब कृपा कर देती हैं। छोटी सी सेवा करने से भी बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी हमें मिल सकती है और राधा रानी ये प्रदान भी कर देती हैं। इसलिए ये कार्तिक महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी हमें विशेष कोई सेवाएं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। विशेष रूप से जो भी हम प्रतिदिन करते हैं उनसे अधिक कुछ हमें करना चाहिए। जो हम प्रतिदिन करते हैं उन सेवाओं को तो करना ही करना है, 16 माला जप करते हैं इत्यादि, परंतु इससे अधिक हमें कम से कम थोड़ी सेवाएं करनी चाहिए। पहली बात, दीपदान प्रतिदिन करना चाहिए कार्तिक महीने में। याद रखिए, प्रतिदिन हो सके तो सुबह शाम 2 बार, ना हो सके तो कम से कम 1 बार, परंतु अनिवार्य करना ही करना है। चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप विदेश में हो, आप गांव में हो, शहर में हो, रेलगाड़ी में हो, बस में हो, जहां भी हो, आप दीपदान करना भूलिए मत। किसी भी अवस्था में कार्तिक महीने के प्रतिदिन आपको कम से कम 1 बार दीपदान करना ही करना है। दूसरी बात, कुछ अधिक जप कर लीजिए। जितने भी माला आप जप करते हैं रोज, उससे अधिक आप निर्धारित कीजिए आपको कितने माला अधिक जप करने हैं। लेकिन ऐसा कोई संकल्प न कीजिए जिसका पालन आप नहीं कर पाए, या ऐसे कोई और कुछ संकल्प ले लीजिए कि हमारे एक कोई प्रिय वस्तु हम छोड़ देंगे, हम खाएंगे नहीं। ऐसे कोई वस्तु को त्यागे नहीं जो आप वैसे भी नहीं लेते हैं, या वैसे भी जो आपको पसंद नहीं है। ऐसी चीज़ों को त्यागने से वो तपस्या नहीं होती। जो चीज़ आपको पसंद है, ऐसे खाद्य वस्तु को आप त्यागिए इस 1 महीने में। ऐसे भी आप कोई संकल्प ले सकते हैं कि हम भगवत गीता के 1 अध्याय प्रतिदिन पढ़ेंगे, या तो फिर हम भागवतम का 1 अध्याय प्रतिदिन पढ़ेंगे कम से कम। इस तरह का संकल्प आप अवश्य ले सकते हैं। और अधिक कोई सेवा आप भी करना चाहते हैं तो करिए। और सुबह सुबह जल्दी उठिए। यदि मंगल आरती में आ सकते हैं तो बहुत अच्छा, आइए इस महीने में, इसका लाभ भी उठाइए। नहीं भी आ सकते हैं तो जल्दी उठिए, घर में उठ के स्नान करके जप आदि सब कीजिए। और जितना हो सके भक्ति का वातावरण बनाए रखिए। ये सब तो चीज है, आसान है। अब जो कठिन बात है आपको बताएंगे, जो कार्तिक में करना है। पहली बात, प्रजल्प नहीं करना है। प्रजल्प अर्थात कोई यहाँ वहाँ की संसार की बातें नहीं करनी है, खास करके वैष्णव निंदा नहीं करनी है, वैष्णव अपराध नहीं करने हैं, इधर उधर की बातें करना, इनके बारे में कुछ कहना, उधर कुछ कहना। फिर घमंड नहीं आना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, खास करके 12 महीने में रहना चाहिए ऐसे, परंतु विशेष रूप से इस महीने में तो विनम्र भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। और ये सब प्रजल्प आदि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके हमें सरल जीवन जी के ऊंचे विचार रखने का प्रयास करना चाहिए। सरल जीवन अर्थात थोड़ी तपस्या वैसे कर लीजिए, सादा जीवन थोड़ा बिताइए। तो इस प्रकार से आपका कार्तिक महीना बहुत सफल हो जाएगा।